काउ इज मम्मी इन यूपी, यम्मी इन असम एंड केरला। अमित शाह वहाँ से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ तो ये कहते हैं कि ये गाय नहीं है, ये मिथुन है, खा लो। असम के सीएम कहते हैं कि गाय खाओ, घर में खाओ। पश्चिमी बंगाल के अंदर कहते हैं 14 साल के ऊपर की जो वृद्ध हो गई है। गौ माता को राष्ट्र बनाने में समस्या क्या है? क्योंकि वो उनकी राजनीतिक माँ है, सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए वो उनको माँ बोलते हैं। अगर माँ होती तो राष्ट्रीय स्तर पर गोवंश सुरक्षा कानून लेके आते। आज गाय की ये दुर्दशा नहीं होती। जितना भी उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था, गोचरान भूमियों को खाली करवाने की, ये सब कार्य सरकार द्वारा होते हैं। लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। एक दूसरे को ये राम विष्णु अवतार करने पे लगे रहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से, राम ने, कृष्ण ने कितने कत्ल खाने चलवाए थे? कितनी गायों को मरवाया, कितने जीव जंतुओं को मरवाया, कितने वनों को उजाड़ा? इन सरकारों से हमारा ये सवाल है कि गौ माता को मरवाकर, जीव जंतुओं को मरवाकर आप कौन से सनातन की बात कर रहे हैं? जब वोट की बात करते हैं या तमाम लोगों की बात करते हैं, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मांग है, भीड़ क्यों कम है? लोग साथ क्यों नहीं है इस मुद्दे पर? साथ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भंडारा नहीं है। अगर यहाँ मैं पूड़ियों की, हलवे की कढ़ाइयाँ चढ़वा देता तो हिंदू भागा भागा आता। हिंदू भागता है प्रसाद के पीछे, क्योंकि जहाँ गाय की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी। अगर यहाँ पर मैं डांस करवा देता, किसी अच्छी डांसर को बुला देता, तो अब हिंदू आ जाता। गाय के लिए नहीं आएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि इन्होंने धर्म को सिर्फ एंजॉयमेंट समझ लिया है। इन्होंने कभी समझा ही नहीं कि धर्म ध्यान है। ध्यान के धर्म को हिंदू भूल चुका है। आज की वक्त में सिर्फ आरती, टीके लगाना, रीले बनाना, यही धर्म है। द्वार से यहाँ तक जल लेकर आए तो आपको तमाम लोग मिले होंगे, कितने समर्थन में लोग आए? समर्थन में देखिए, नारे के साथ जय गौ माता की तो सब बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं बोलता, बस बोलते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। देश में गौ को गौ माता कहा जाता है। यहाँ से अगर आप 5 किलोमीटर जाएंगे तो दुर्दशा आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। हम एक तरफ तो गौ माता कह रहे हैं, एक तरफ दुर्दशा हम ही लोग कर रहे हैं। देखिए, हम अब तो जीव जंतु डरने लग गए हैं, कहीं हिंदू हमें माँ ना कह दे या बाप ना कहने लग जाए। क्योंकि हमने गाय को माँ कहा, उसको बर्बाद कर दिया। गंगा को माँ कहा, उसको बर्बाद कर दिया। यमुना को माँ कहा, उसको बर्बाद कर दिया। हम कंजकों को पूछते हैं 32 आदमी 14 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहे हैं। अब तो जीव जंतु और ये महिलाएं डरती होंगी कि कहीं हमें माँ ना बोल दे, क्योंकि माँ बोलकर हमने उनके साथ विश्वासघात किया है। नहीं, आज का तो विषय नहीं है, ये तो काफ़ी लंबा पुराना विषय है। हाँ, ये लंबा पुराना इसलिए विषय है क्योंकि इसके ऊपर राजनीति चलती रहेगी। हमने कानून तो बनाए, लेकिन कानून कठोर नहीं बनाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि धारा 377 है जो आईपीसी की थी, वो पार्टली हटा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कंसेंट के आधार पर, कि अगर कोई पुरुष या महिला आपस में संबंध बनाना चाहें कंसेंट के आधार पर, तो वो अपराधी नहीं होंगे। लेकिन उसमें एनिमल एब्यूज की भी धारा थी 377, उसको भी कवर करती थी कि कोई गाय के साथ या किसी जीव के साथ अगर बलात्कार कर रहा है तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन हमारी सनातनी सरकार जागी, उसको लगा नहीं, गाय का बलात्कार भी होना चाहिए, कट तो रही है, इसका बलात्कार भी करवाओ। आज बलात्कार करने वाले ऐसे निकल जाते हैं, छोटे मोटे सेक्शन है 325, जिनके अंदर FIR दर्ज होती है, आराम से अपराधी बाहर निकल जाता है, कोई कठोर कानून नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था सिर्फ गाय के लिए, जिसमें गोलियां भी चली थी। लेकिन वो आंदोलन होने के बाद भी आज तक भी सेम ही स्थिति है, कुछ नहीं बदला देश में। उस आंदोलन में RSS भी थी, RSS के लोग भी थे, जनसंघ के लोग थे, उस वक्त अपना जो BJP थी उसके लोग। लेकिन क्या है कि सत्ता में आने के बाद सुख समझ में आता है, दूसरे का दुख समझ में नहीं आता। अब कौन सी माँ, काहे की माँ, कौन सी गौ माता? वो इलेक्शन में सिर्फ माँ होती है, वो भी उन एरियाओं में जहाँ उसको गाय माता माना जाता है। आपने दाई हिंदू की कभी कटिंग सुनी होगी, काउ इज मम्मी इन यूपी, यम्मी इन असम एंड केरला। अमित शाह वहाँ से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। वहाँ तो ये कहते हैं कि ये गाय नहीं है, ये मिथुन है, खा लो। असम के CM कहते हैं कि गाय खाओ, घर में खाओ। पश्चिमी बंगाल के अंदर कहते हैं 14 साल के ऊपर की जो वृद्ध हो गई है, वृद्ध तो आप भी हो गए हैं, बूढ़े बूढ़े बैठे हैं सारे BJP में, तो सबकी दे देनी चाहिए। अब ये नहीं है, अब उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 14 वर्ष से ऊपर का गोवंश तो काटा ही जाएगा। जो गोवंश बच्चे ना पैदा कर सकता हो, जिसकी टांग टूट गई हो, खंडित हो गया हो, मतलब एक तरह से उसका कोई अंग कट गया हो और उस श्रेणी में आता हो कटने की, वो 6 साल का हो, 2 साल का हो या 8 साल का हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर उस श्रेणी में लेके आना तो वो जबरदस्ती लोग उसकी टांग तोड़ देंगे। तो स्थिति ये है आज के हिंदुत्व की। ये तो हिंदुओं का फेलियर है ना, जब तमाम लोग इनको वोट दे रहे हैं कि हिंदू की पार्टी है और ऐसा है, ये है, वो है, हमें बचाना है, तो ये तो हिंदुओं का फेलियर हुआ ना एक तरीके से। देखिए, फेलियर हिंदुओं का क्या हुआ, हम उम्मीदें लगाते हैं,
हम उम्मीदें लगाते हैं कि ये सरकार कुछ अच्छा कर देगी। हम उम्मीद लगाते हैं कि नारायण अवतार पैदा हो गए हैं साक्षात प्रधानमंत्री के रूप में, अब तो दुनिया बदल जाएगी, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। तो संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा गौ माता के लिए? संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कानून ना बने, और जब कानून बनेगा, जब पूरा का पूरा जो समाज है वो खड़ा हो गया। आज मुसलमान समाज भी कह रहा है कि मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि गाय के ऊपर कानून लेके आया जाए, लेकिन हिंदू धर्म के कितने लोग कह रहे हैं कि गाय के ऊपर कानून लेके आया जाए? कितने लोग रोडों पे इकट्ठा हुए हैं? ज़्यादा नहीं। अब जो बुला रहे हैं उनको, भीड़ों को, वो भी बिना खाने पीने की व्यवस्था के नहीं आते। अगर गौ समान ये अभियान वालों को भी बुलाना है तो खाने की व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि गौ सेवक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो सच्चे गौ सेवक हैं, जैसे ये भाई लगे हुए हैं, इनकी तरह वो नहीं लग पाएंगे। तो सिर्फ वो कहने को सुबह एक रोटी वाली गौ माता को मानते हैं, बस सुबह उठे अपना एक रोटी दे दिया। गाय हमारी माता है। जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए, होली आए, दिवाली आए, जब ढूंढते फिरेंगे गौ माता कहाँ है, ना तो पेड़ के नीचे पतरे की बनाई हुई जो कामधेनु की मूर्ति है वही हमारी माँ है, और कोई हमारी माँ नहीं है। आज हमारे नेता कह रहे हैं लंगर खिलाते हुए, राम बोलो तो लंगर मिलेगा। सरदार लंगर चलवा रहे हैं जीव जंतुओं से लेके हर धर्म बिरादरी का, लेकिन हमारे वाला जो बीजेपी का सांसद, आपने सुना होगा कि राम बोलोगे तो ये थाली आपको मिलेगी। तू होता कौन है देने वाला? उसने देनी है, तेरी औकात नहीं है देने की। तू एक थाली लेके आज खड़ा हो गया, लेकिन वो बंदा रोज रोटी खा रहा है उसके कारण, तेरे कारण नहीं। हमारे लोग वहम में जीने लग गए हैं। जो पहले ये कहते थे रम में राम बसे, आज वो बीजेपी में है। जो हर रीजनल पार्टी के अंदर करप्ट नेता था, आज वो बीजेपी में है। जो 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, जिसके खिलाफ मोर्चा निकाला था, जो 14 वर्ष से ऊपर के गोवंश को काटने की बात कर रहा है, जो टीएमसी के अंदर थे, जो सीएम, आज वो बीजेपी में है।